मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं साइंस के एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका ये टॉपिक है विटामिन। क्या है? विटामिन। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आज ये लेक्चर देखने के बाद आप लोगों का 2-3 प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है, ये इस टॉपिक से आप लोग का बन जाएगा। तो चलिए, विटामिन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम विटामिन का खोज सी फंक ने 1911 में किया था। कौन किया था? सी फंक ने 1911 में। और हम लोग बोले कि विटामिन कुल आखिरकार होते कितने हैं? तो कुल विटामिन कितने हैं? 13। कुल विटामिन कितने? 13। सिंपल सा याद रखना है, ए ई डी के विटामिन ई कम्प्लेक्स 5 तो यहाँ हो गया, ए ई डी के ई कम्प्लेक्स और बी कम्प्लेक्स। क्या? बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स में B1 B2 B3 आ जाएगा, एक गैप रहेगा यहाँ पे, B4 नहीं रहेगा, B5 B6 और B7 ये हो गया। फिर एक गैप देने के बाद B9 और B12। टोटली हम लोग का 13 विटामिन हो जाता है। फिर से बोलिए आप लोग, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के 4 और एक ये हो गया विटामिन ई कम्प्लेक्स 5 और उस विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12 3 छोड़ 2 8 5 13 विटामिन टोटल हम लोग को ये हो गया। ये आप लोग याद रखिएगा, विटामिन कितने होते हैं? 13। और एग्जाम में पूछा जाएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स। कौन कौन? विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स। ये वाला विटामिन सी, विटामिन ए बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। और यही पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए डी ई के, ऊपर वाला ए ई डी के, ये वसा में घुलनशील है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके विटामिन को क्लियर करेंगे। सबसे पहला विटामिन है हम लोग का विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। तो पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। काम क्या करता है? तो आंख के लिए उपयोगी है। जिसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाता है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग गाजर खाइए, पपीता खाइए, केला खाइए, हरी सब्जियां खाइए, इससे विटामिन ए प्राप्त होता है, तो आंख के लिए ये काम करेगा। इसके बाद दूसरा है विटामिन सी। इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके कमी से क्या होता है? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन आना। विटामिन सी के कमी से क्या क्या होता है? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, ये सब देखने को मिलेगा। और प्राप्त किससे होता है विटामिन सी? नींबू खाइएगा या आम खाइएगा, संतरा खाइएगा या आंवला खाइएगा, ये विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत है। अब देखिए विटामिन डी, हम लोग को विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन डी का D1 का वैज्ञानिक नाम कैल्कीफेरॉल, D2 का वैज्ञानिक नाम एर्गोकैल्कीफेरॉल और D3 का वैज्ञानिक नाम कोलेकैल्कीफेरॉल। कैल्कीफेरॉल सिर्फ ये याद रखना है, D1 का कैल्कीफेरॉल और D2 D3 में कैल्कीफेरॉल रहेगा ही, लेकिन D2 में एर्गोकैल्कीफेरॉल लगा देना है, एर्गो, और D3 में कोलिकैल्कीफेरॉल। समझ गए? D1 में कैल्कीफेरॉल, D2 में एर्गोकैल्कीफेरॉल और D3 में कोलिकैल्कोफेरॉल। ये ऐसे करके याद करना है। और विटामिन डी की कमी से हड्डी का रोग होता है। क्या होता है? हड्डी का रोग होता है। और सामान्यतः विटामिन डी की कमी अगर बच्चे में हो जाए तो उसमें रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स। और वयस्क में, बड़े आदमी में जब होगा ये विटामिन डी तो ऑस्टिमेलेशिया। कौन सा बीमारी होगा? ऑस्टिमेलेशिया। अब आइए हम लोग का विटामिन के में, चौथा में विटामिन के में क्या है? इसका नाम क्या है? नाम बोलेंगे वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। याद करिएगा, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन। काम क्या है?
रक्त थक्का बनाने में। काम क्या है इसका? रक्त थक्का बनाने में। मिलेगा कहाँ से? तो हरी सब्जियां से। क्लियर? एक बार और आइए, विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। काम क्या है? रक्त थक्का बनाने में। मिलेगा कहाँ से? तो हरी सब्जियां से। क्लियर? अब आइए पांचवा विटामिन में, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सुंदरता प्रदान करना। क्या काम है? सुंदरता प्रदान करना। अगर किसी मनुष्य में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलता है। प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाता है, उसका चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। कई बुढ़ापे में विटामिन ई की कमी होने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, तो इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं विटामिन ई का कैप्सूल लीजिए आप। और स्रोत मिलेगा कहाँ से हम लोग का? हरी सब्जियां खाइए, डॉक्टर बोलेंगे। अंकुरित अनाज खाइए, चना खाइए, मूंग खाइए, कोई भी अंकुरित अनाज खाइए। समझ गए? फिर एक बार आइए, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। काम क्या है? सुंदरता, ब्यूटी। काम क्या है? सुंदरता। और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रजनन क्षमता कमजोर, चेहरा पर झुर्रियां। मिलेगा किससे? हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज से। अब आइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स छठा में। क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 का नाम क्या है? बेरी। बीमारी का नाम क्या है? बेरी। और नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम बताए थे ना। 1, 2, 3 के बाद एक गए, फिर 5, 6, 7 के बाद एक गए, फिर 9, 12 होता है। तो एक एक करके आइए। B1 का नाम क्या है? थायमिन। बीमारी क्या है? बेरी। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगर B2 की कमी से क्या रोग होगा? होठ और जीभ पर छाले। तो डॉक्टर विटामिन बी का कैप्सूल खिलाते हैं। विटामिन B3 की कमी अगर जो हो जाएगी किसी मनुष्य में तो क्या होगा? पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग? पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग होता क्या है? पाचन और मानसिक समस्या, जैसे कि कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, मानसिक बीमारी हो जाएगी B3 की कमी होने से कारण। नाम क्या है इसका? नियासिन। नाम क्या है? नियासिन। अब आइए चौथे पे, विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटोथेमिक एसिड। नाम क्या है? पेंटोथेमिक एसिड। अगर विटामिन B5 की कमी रहेगा तो क्या होगा? पैरों में जलन आभास हो जाएगा कि पैर जल रहा है। समझे? इसलिए विटामिन B5 का कैप्सूल देंगे डॉक्टर। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरोडोक्सिन। क्या है? पायरोडोक्सिन। और क्या होगा विटामिन सी की कमी से? खून की कमी। हमारे शरीर में खून की कमी यानी रक्त अल्पता, रक्त कम जाएगा, ब्लड। और यह विटामिन B7 में, इसका नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन। और विटामिन B7 अगर जो हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं रहेगा तो क्या होगा? बाल झड़ना शुरू कर देगा, बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा। इसलिए विटामिन B7 भी हम लोग के लिए जरूरी है, गंजापन के लिए। विटामिन B9 नाम क्या है? फॉलिक एसिड। और नहीं रहेगा तो क्या होगा? खून की कमी इसमें भी हो जाएगी। विटामिन B9 में 6 में भी होगी खून की कमी, 9 में भी होगी और 12 में भी होगी। विटामिन B12 का नाम काइरोकोबालामीन। क्या नाम है विटामिन B12 का? काइरोकोबालामीन। इसमें भी खून की कमी होगी। तो मेरा विश्वास है बच्चों कि जो मैं पढ़ाया आज विटामिन, आप लोग इसको एक बार 2-3 बार देख लोगे लेक्चर और माइंड में नोट करते जाओगे और 2-4 बार 100-200 MCQ लगा लीजिएगा तो आपके एग्जाम में जो भी 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा विटामिन वाला। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।